नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है तुर्क आक्रमण। जितने भी तुर्क आक्रमण हुए, किन शासकों द्वारा तुर्क आक्रमण किए गए हैं, या भारत पर तुर्क आक्रमण का उद्देश्य क्या था, सबको पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक। इससे पिछली क्लास में हम अरबों के आक्रमण से जितने भी क्वेश्चन थे सबको कंप्लीट कर चुके हैं। क्लियर है? तो शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किस राजा के विरुद्ध किया था, या किसके शासनकाल में किया था? तो महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में पेशावर पर किया था। क्लियर है? और उस समय जो शासक था भारत का, जयपाल था। जयपाल हिंदू शाही वंश का शासक था। क्लियर है? और ये तुर्कों के आक्रमण से परेशान होकर आत्महत्या कर लेता है। तो ये याद रख, किस हिंदू शासक द्वारा तुर्कों के आक्रमण से परेशान होकर आत्महत्या की गई थी? तो इसका आंसर भी आपका जयपाल ही था। क्लियर है? और जयपाल अफगानिस्तान में, ये याद रखना, अंतिम हिंदू शासक था। क्लियर है? इसे ईश्वर का शत्रु बोला गया है। तो किस राजा को ईश्वर का शत्रु बोला गया है? तो याद रखना, जयपाल। क्लियर है? और आत्महत्या भी इसी के द्वारा की गई थी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, आगे जो आपको याद रखना है महमूद गजनवी के बारे में, कि महमूद गजनवी भारत किस दर्रे से आया था? तो ये याद रखना, ये भारत खैबर दर्रे से आया था, जो वर्तमान में पेशावर तथा काबुल के मध्य स्थित है। इससे पहले जो आप पढ़ चुके हैं खैबर दर्रे के बारे में, कुछ चीजें और याद रखना कि पूछा जाए बाबर भारत किस दर्रे से आया था, तो इसका आंसर भी होता है खैबर दर्रा। उसके बाद सिकंदर किस दर्रे से भारत आया था? इसका आंसर भी आपका खैबर दर्रे से। उसके बाद नेक्स्ट, तैमूरलंग भारत किस दर्रे से आया था? ये भी खैबर दर्रे से। उसके बाद जो और आपको याद रखना है, भारत में कुषाण शासक किस दर्रे से आए थे? खैबर दर्रे से। और लास्ट, चंगेज खान भारत किस दर्रे से आया था? ये भी खैबर दर्रा है। क्लियर है? भारतीय इतिहास की दृष्टि से खैबर दर्रा बहुत महत्वपूर्ण है, जो वर्तमान में आपको याद रखना है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। खैबर दर्रा हमारे इतिहास के दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण दर्रा है। क्लियर है? तो महमूद गजनवी भी किस दर्रे से आया था, अगर ये पूछा जाए तो बताना खैबर दर्रे से भारत आया था। और पहला जो आक्रमण किया गया था 1000 ईस्वी में पेशावर पर किया गया था। उस समय शासक कौन था? जयपाल था। क्लियर है? उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला तुर्क शासक कौन था? तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक महमूद गजनवी था। क्लियर है? तो याद रखना, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला तुर्क शासक महमूद गजनवी। और गद्दी पर बैठने से पहले ये कहां का नेतृत्व करता था? तो ये याद रखना, खुरासान का नेतृत्व करता था। कि गद्दी पर बैठने से पहले महमूद गजनवी कहां का नेतृत्व करता था? तो खुरासान का। क्लियर है? सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला ये पहला तुर्क राजा था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, महमूद गजनवी ने भारत पर अपना अंतिम आक्रमण कब किया था? बहुत महत्वपूर्ण है। आगे आएंगे, पहला आक्रमण भी आएगा, विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, प्रसिद्ध आक्रमण भी आएंगे, लेकिन ये पूछा है अपना अंतिम आक्रमण कब किया था। तो महमूद गजनवी का जो अंतिम आक्रमण हुआ था 1027 ईस्वी में इसका अंतिम आक्रमण हुआ था। और इसने टोटल भारत पर कितने आक्रमण किए हैं? महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 आक्रमण किए थे। और किसी तुर्क राजा द्वारा सर्वाधिक आक्रमण है 17 आक्रमण। क्लियर? उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत पर पहला तुर्क आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत पर पहला तुर्क आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन दिए गए हैं, मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी, सुबुक्तगीन और अलपतगीन। क्लियर? पहला तुर्क आक्रमण बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर पूछा जाए पहला तुर्क आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ था, तो याद रखना सुबुक्तगीन के नेतृत्व में पहला तुर्क आक्रमण किया गया था। और अगर यह पूछा जाए कि सुबुक्तगीन किसका दास था, तो बताना अल्पतगीन
तो ये अल्पतगीन कौन है, तो ये याद रखना गजनवी वंश का ये संस्थापक था। इससे अलग इस वंश का जो नाम आता है याद रखना, इसे यामिनी वंश भी कहते हैं। क्लियर है? यामिनी वंश या गजनी वंश का संस्थापक कौन था? अल्पतगीन। उसका दास याद रखना सुबुक्तगीन। उसके बाद नेक्स्ट सुबुक्तगीन के बाद जो नेतृत्व करेगा महमूद गजनवी। क्लियर है? तो ये चीजें याद रखना। पहला तुर्क आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया था? सुबुक्तगीन के नेतृत्व में किया गया था। और अगर ये पूछा जाएगा कि भारत में तुर्क सत्ता का जो राजा था किसके द्वारा तुर्क सत्ता स्थापित की गई थी, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका मोहम्मद गोरी। इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं, सही से क्वेश्चन को समझना। क्लियर? अगर पूछा जाए यामिनी वंश या गजनी वंश का संस्थापक अल्पतगीन, इसका दामाद सुबुक्तगीन, उसके बाद आएगा महमूद गजनवी, और लास्ट में जो तुर्की सत्ता को स्थापित कर देगा मोहम्मद गोरी। क्लियर है? याद रखना। उसके बाद देखते नेक्स्ट अगला पॉइंट जो दिया गया है, भारत पर दूसरा तुर्क आक्रमण किसने किया था? यह भी इंपॉर्टेंट है। पहला तुर्क आक्रमण तो पता है सुबुक्तगीन के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, अगर बात करते हैं दूसरा तुर्क आक्रमण किसके द्वारा किया गया है, तो याद रखना महमूद गजनवी द्वारा दूसरा तुर्क आक्रमण किया गया था। और अगर पूछेंगे गजनी वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा अल्पतगीन। क्लियर है? क्वेश्चन याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट जब बात करते हैं अरब आक्रमण की, तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं मोहम्मद बिन कासिम द्वारा 712 ईस्वी में पहला अरब आक्रमण किया गया था, और अब हम पढ़ रहे हैं तुर्क आक्रमण। क्लियर है? उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे जो दिया गया है, महमूद गजनवी किस राजवंश का शासक था? इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि ये किस राजवंश का शासक था। ये आपका यामिनी वंश का शासक था। क्लियर है? जब गुलाम वंश पढ़ेंगे तो तब पढ़ेंगे गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन, ये सब। और जब पढ़ेंगे तुगलक तो गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सबको पढ़ेंगे। लेकिन ये महमूद गजनवी किस वंश का था? तो ये यामिनी वंश का था। क्लियर है? उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे जो क्वेश्चन दिया गया है, किस इतिहासकार के अनुसार महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे? बहुत महत्वपूर्ण है, सभी को पता है इसका कि महमूद गजनवी द्वारा भारत पर कितने आक्रमण किए गए थे? टोटल 17 आक्रमण किए गए थे। लेकिन ये किस इतिहासकार द्वारा बताए गए हैं कि महमूद गजनवी भारत पर 17 आक्रमण किए थे? पहला बी स्मिथ, लैनपुल या आमिर खुसरो? तो इसका जो आंसर है सर हेनरी एलियट ऐसे व्यक्ति थे जिसने सिद्ध किया या बताया कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितने आक्रमण किए थे? 17 आक्रमण किए थे। क्लियर है? उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, महमूद गजनवी ने अपना 16वां आक्रमण किस पर किया था, या महमूद गजनवी का जो 16वां आक्रमण हुआ था वो कहां पर किया गया था? क्लियर? तो 16वां आक्रमण किया गया था सोमनाथ मंदिर पर। क्लियर है? बहुत महत्वपूर्ण आक्रमण है। सबसे क्रूर आक्रमण कौन सा है महमूद गजनवी का? तो कहना 16वां आक्रमण कहां पर किया था? सोमनाथ पर किया था। अगर इससे पूछा जाए, इस समय पूछा जाए कि उस समय भारत का शासक कौन था, तो उसका नाम याद रखना भीम प्रथम। उस समय सोमनाथ का या सौराष्ट्र का नेतृत्व करता था, जो किस वंश का था? इसका नाम याद रखना सोलंकी वंश का था। क्लियर? अगर पूछा जाए कि भीम प्रथम किस वंश का था, कहना सोलंकी वंश का। जिस समय महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ था सोमनाथ पर, उस समय कौन नेतृत्व कर रहा था? तो कहना भीम प्रथम था। और जिस समय सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था, इस समय इसके साथ महमूद गजनवी के साथ कौन व्यक्ति आया था? तो उसका नाम याद रखना अलबरूनी नामक इतिहासकार आया था, जिसका नाम वास्तविक नाम अबू रेहान था। क्लियर है? तो ये याद रखना अलबरूनी का वास्तविक नाम अबू रेहान। आगे क्वेश्चन बनेंगे अलबरूनी से, पुस्तक इसकी पूछी जाएंगी। इसमें इतना याद रखना 16वां आक्रमण इसके साथ कौन आया था? अलबरूनी। जब आक्रमण किया तो शासक कौन था? भीम प्रथम। तो किस वंश का था? सोलंकी वंश का था। क्लियर है चीजें? उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला पॉइंट जो क्वेश्चन दिया गया है, महमूद गजनवी के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? अभी इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। शासक कौन था? भीम प्रथम। किस वंश का था? सोलंकी वंश का था। क्लियर है? उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला पॉइंट, महमूद गजनवी का भारत पर पहला आक्रमण कब किया गया था? तो ये याद रखना पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में किया गया था। और ये आक्रमण कहां पर किया गया था?
पेशावर पर किया गया था। क्लियर है? अगर पूछा जाए उस समय शासक कौन था, तो जयपाल था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से सुबुक्तगीन किसका दास था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सुबुक्तगीन किसका दास था। सुबुक्तगीन गजनी वंश के संस्थापक अल्पतगीन का दास या गुलाम था। क्लियर है? याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था? इसके जो दरबारी इतिहासकार है, पहला ऑप्शन दिया गया है फिरदौसी, उसके बाद अलबरूनी, उतबी, उपरोक्त सभी। तो इसके सभी दरबारी इतिहासकार थे, आपको याद रखना, फिरदौसी, उसके बाद नेक्स्ट अलबरूनी और उतबी। उसके बाद नेक्स्ट जो देखते हैं अगले जो व्यक्ति हैं फारूकी और बेहाकी। क्लियर है? ये व्यक्ति इसके दरबार में रहते थे। ये याद रखना कि महमूद गजनवी के दरबार में कौन कौन व्यक्ति रहते थे, तो बताना फिरदौसी, अलबरूनी, उतबी, फारूकी और बेहाकी। ये 5 व्यक्ति इसके दरबार में रहते थे, इसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे, आपको याद रखना है। लेकिन अगर पूछा जाए कि सिर्फ एक इतिहासकार बताओ, तो इसका अगर सिर्फ एक इतिहासकार आएगा तो उसका आंसर होगा उतबी। लेकिन ये सभी इतिहासकार है, इसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे, तो इस तरह से इसका जो आंसर माना गया था उपयुक्त सभी है। लेकिन अगर सिर्फ इसके एक इतिहासकार की बात करेंगे कि महमूद गजनवी का इतिहासकार, तो उतबी, जबकि इसकी दरबार की शोभा बढ़ाने के लिए ये व्यक्ति सब इसके दरबार में रहते थे। क्लियर है? उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, आगे जो दिया गया है। निम्नलिखित में से महमूद गजनवी के किस दरबारी इतिहासकार को पूर्व का होमर या पूर्व का हैमर, एक ही बात है, पूर्व का होमर या पूर्व का हैमर कहा गया है? क्लियर है? तो इसका ऑप्शन जो दिए गए हैं अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी या बेहाकी। तो पूर्व का हैमर किसे बोला गया है? फिरदौसी। क्लियर है? उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन दिया गया है। किताब उल हिंद के लेखक कौन है? किताब उल हिंद के लेखक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, भारतीय इतिहास में बहुत सारे क्वेश्चन इस बुक से बने हैं। किताब उल हिंद के लेखक फिरदौसी, आमिर खुसरो, आमिर हसन या अलबरूनी। किताब उल हिंद के जो लेखक हैं अलबरूनी। क्लियर है? अगर पूछा जाए कि ये जो पुस्तक है अलबरूनी द्वारा लिखी गई है किताब उल हिंद, इसकी भाषा क्या है? अरबी इसकी भाषा है। और इस पुस्तक को, किताब उल हिंद को 11वीं सदी का दर्पण कहा जाता है। किस पुस्तक को 11वीं सदी का दर्पण कहा जाता है? किताब उल हिंद कौन सी भाषा में है? अरबी। किसके द्वारा लिखी गई है? अलबरूनी द्वारा। अलबरूनी का वास्तविक नाम हम बात कर चुके हैं, अबू रेहान इसका वास्तविक नाम है, जो सोमनाथ मंदिर के आक्रमण के समय महमूद गजनवी के साथ आया था। और इससे अलग जो आपको याद रखना है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम व्यक्ति कौन था, तो उसका आंसर भी याद रखना अलबरूनी ही है। क्लियर है? उसके बाद देखते नेक्स्ट, आगे जो क्वेश्चन दिए गए हैं। किताब उल हिंद नामक ग्रंथ को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? अर्थात किताब उल हिंद का अन्य नाम क्या है? किताब उल यामनी, शाहनामा, तारीख यामनी या तहकीक हिंद। तो इसका आंसर क्या है? जो आपका किताब उल हिंद का अन्य नाम है, तो याद रखना तहकीक हिंद है। क्लियर है? उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, अगर पूछा जाए कौन सी भाषा में है, तो अरबी भाषा में है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना इतिहासकार उतबी की नहीं है? बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि महमूद गजनवी का ये इतिहासकार था उतबी, और ये कभी भी भारत नहीं आया है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि महमूद गजनवी का कौन सा दरबारी व्यक्ति था जो कभी भारत नहीं आया, तो उसका नाम भी याद रखना, उतबी कभी भारत नहीं आया था, भारत अलबरूनी आया था। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना इतिहासकार उतबी की नहीं है? तारीख ए यामनी, किताब उल यामनी या शाहनामा। यही पुस्तक है जो उतबी की नहीं है, क्योंकि शाहनामा पुस्तक किसकी है? ये फिरदौसी की पुस्तक है। क्लियर है? तो याद रखना शाहनामा किसकी है? फिरदौसी की पुस्तक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, आगे जो दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ
अफगानिस्तान का महाभारत कहा जाता है, या किस ग्रंथ को अफगानिस्तान का महाभारत कहते हैं? तो ये याद रखना, अफगानिस्तान का महाभारत किसे कहा जाता है? शाहनामा को कहा जाता है। शाहनामा को कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो ये भाषा याद रखना, इसकी भाषा क्या है? फारसी भाषा में लिखा गया है। अगर पूछा जाए किसके द्वारा लिखा गया है, तो याद रखना फिरदौसी इसके रचनाकार है। क्लियर है? तो शाहनामा पुस्तक है जिसे अफगानिस्तान का महाभारत कहते हैं। कौन सी भाषा में है? तो याद रखना फारसी भाषा में है, और किसके द्वारा लिखी गई है? फिरदौसी द्वारा लिखी गई है। क्लियर है? उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला पॉइंट जो दिया गया है, तारीख ए सुबुक्तगीन के लेखक कौन है? तारीख ए सुबुक्तगीन बहुत महत्वपूर्ण है। चारों ऑप्शन दिए गए हैं, कुतुबी, फिरदौसी, बेहकी और अलबरूनी। सभी लेखक महमूद गजनबी के दरबार में रहते थे, लेकिन इसका जो आंसर है तारीख ए सुबुक्तगीन के लेखक, वो याद रखना बेहकी है। क्लियर है? सभी इतिहासकारों की पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे एग्जाम में आती है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे जो दिया गया है, इसमें से कौन सा पहला दरबारी विद्वान था जो महमूद गजनबी के साथ भारत आया था? इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। महमूद गजनबी का जब सोमनाथ आक्रमण होता है तो इसके साथ कौन आता है? अबू रेहान या अलबरूनी आया था। क्लियर है? जबकि आमिर खुसरो और आमिर हसन इसके दरबार से संबंधित नहीं है, उसे देखेंगे नेक्स्ट। अरबी भाषा में लिखित किताब उल हिंद बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किताब उल हिंद का हिंदी अनुवाद किसके द्वारा किया गया है? जिस पुस्तक को 11वीं सदी का दर्पण कहते हैं, उसका हिंदी अनुवाद किसके द्वारा किया गया है? ईश्वरी प्रसाद, अलबरूनी, फिरदौसी या रजनीकांत शर्मा? तो किताब उल हिंद का जो हिंदी अनुवाद किया गया है, ये रजनीकांत शर्मा द्वारा किया गया है। क्लियर? उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि महमूद गजनबी ने धारण नहीं की थी? महमूद गजनबी द्वारा कौन सी उपाधि धारण नहीं की गई थी? सुल्तान, गाजी, बुतसिकन जिसे मूर्ति भंजक के नाम से जानते हैं क्योंकि मूर्ति तोड़ने के कारण, या बादशाह? तो इसका आंसर क्या है? बादशाह। क्लियर है? बादशाह की उपाधि महमूद गजनबी द्वारा धारण नहीं की गई थी। बादशाह की उपाधि धारण करेगा मुगल शासक बाबर, जबकि सुल्तान, गाजी और बुतसिकन की उपाधि महमूद गजनबी द्वारा धारण की गई थी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये भी। बगदाद के खलीफा, खलीफा का नाम याद रखना है जिससे ये आशीर्वाद लेता है। बगदाद के खलीफा खलीफा उल बिल्ला ने महमूद गजनबी को निम्न में से कौन सी उपाधि प्रदान की थी? बगदाद के खलीफा खलीफा उल बिल्ला से महमूद गजनबी ने कौन सी उपाधि प्रदान मतलब ली थी, या इनके द्वारा प्रदान की गई थी? यामनी उल दौला, जिसका अर्थात मतलब अर्थ होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ या ईश्वर का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति। उसके बाद नेक्स्ट यामनी उल मिल्हा, जिसका अर्थ होता है धर्म का रक्षक। उसके बाद उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो बगदाद के खलीफा द्वारा, जिनका नाम याद रखना है, खलीफा उल बिल्ला द्वारा महमूद गजनबी को ये दोनों उपाधियां दी गई थी। दोनों उपाधियों के नाम याद रखना, यामीन उद दौला और यामीन उल मिल्हा। दोनों का अर्थ भी याद रखना है। क्लियर? उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। महमूद गजनबी ने सुल्तान पद की मान्यता किससे प्राप्त की थी, अर्थात सुल्तान की उपाधि किससे ली थी? अरब के खलीफा, बगदाद के खलीफा, खुरासान के खलीफा, या इसमें से कोई नहीं? तो इसने जो सुल्तान की उपाधि धारण की थी या जो मान्यता प्राप्त की थी, बगदाद के खलीफा से की थी, याद रखना। जबकि ये गद्दी पर बैठने से पहले गजनी के कहाँ का नेतृत्व करता था? खुरासान का नेतृत्व करता था। क्लियर है? उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे जो दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने भारत में संस्कृत और अरबी, बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ कंफ्यूजन होता है। देखो यहाँ लिखा है संस्कृत और अरबी लेख में निर्मित चांदी का सिक्का जारी किया था। क्लियर है? किस राजा द्वारा संस्कृत और अरबी लेख में चांदी का सिक्का जारी किया गया है? मोहम्मद बिन कासिम, अल्पतगीन, सुबुक्तगीन या महमूद गजनबी? इसका आंसर है महमूद गजनबी द्वारा। क्लियर? तो महमूद गजनबी द्वारा संस्कृत और अरबी लेख में निर्मित चांदी का सिक्का चलाया गया था। जबकि अगर क्वेश्चन ये होता कि किस सुल्तान द्वारा या किस तुर्क द्वारा लक्ष्मी की आकृति के सिक्के चलाए गए थे, तो उसका आंसर हो जाता मोहम्मद गोरी। जबकि यहाँ क्या पूछा है? संस्कृत और अरबी
लेख में निर्मित चांदी का सिक्का। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? महमूद गजनवी। क्लियर है? उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे जो दिया गया है। निम्नलिखित में से किस हिंदुशाही शासक ने तुर्कों से 2 बार पराजित होने के कारण आत्महत्या कर ली थी? इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। शाही वंश का शासक था, नाम जयपाल। क्लियर है? जयपाल अफगानिस्तान का अंतिम हिंदू शासक था जिसे इस बार का शत्रु ये पूछा गया है, याद रखना। इस बार का शत्रु किसे बोला गया है? जयपाल को बोला गया है। क्लियर है? उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे जो दिया गया है। आत्महत्या कर लेता है तुर्कों से परेशान होकर। आगे दिया गया है महमूद गजनवी किस भारतीय राजा को पराजित करने में असफल रहा था? बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसा भारतीय राजा जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था, तो उसका नाम याद रखना। नाम आपका विद्याधर है और ये कौन था? चंदेल शासक था। तो कौन सा चंदेल शासक था जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? तो याद रखना विद्याधर। क्लियर है? उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे जो दिया था। जबकि पूछा जाए सोमनाथ मंदिर का जब आक्रमण किया था उस समय सौराष्ट्र का नेतृत्व कौन करता था? तो याद रखना भीम प्रथम था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे जो दिया गया है। महमूद गजनवी और सुबुक्तगीन के शासन की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? बहुत महत्वपूर्ण। महमूद गजनवी और सुबुक्तगीन दोनों के शासन की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? इसका आंसर है आपका किताब उल यामनी। और किताब उल यामनी किसकी पुस्तक है? तो महमूद गजनवी के इतिहासकार उत्बी की ये पुस्तक है। क्लियर है? महमूद गजनवी के बारे में याद रखना, इसके द्वारा दूसरा तुर्क आक्रमण किया गया था और सुबुक्तगीन के द्वारा पहला तुर्क आक्रमण किया गया था। क्लियर है? और इन दोनों के आक्रमण की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? पुस्तक का नाम याद रखना किताब उल यामनी। किसकी पुस्तक है? ये उत्बी की पुस्तक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे जो दिया गया है क्वेश्चन। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान इतिहासकार कौन था? पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम व्यक्ति। उससे पहले आपको जो याद रखना है, अगर पूछा जाए महमूद गजनवी का उत्तराधिकारी कौन था, तो महमूद गजनवी के बाद जो गद्दी पर बैठता है मसूद बैठता है। जबकि अगर पूछा जाए गजनी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो नाम याद रखना खुसरो मलिक। अगर पूछा जाए गजनी वंश का अंतिम तो खुसरो मलिक, और अगर पूछा जाए महमूद गजनवी का उत्तराधिकारी तो मसूद था। जबकि इसके बारे में जो दिया गया है पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम इतिहासकार कौन था, तो इसका आंसर याद रखना अल बरूनी। अल बरूनी पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम शासक है। क्लियर है? ये हमारे तुर्क आक्रमण से बनने वाले क्वेश्चन थे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे अगली वीडियो में देखेंगे मोहम्मद गोरी के बारे में। क्लियर है? गोरी का जो उद्देश्य होगा भारत में स्थापित करने का होगा, जबकि तुर्कों का जो उद्देश्य था धन लूटने ही था। क्लियर? इनका भारत में साम्राज्य स्थापित करना उद्देश्य नहीं था। साम्राज्य स्थापित करना जो मेन उद्देश्य था वो मोहम्मद गोरी का होगा। अगली वीडियो में पढ़ेंगे तुर्क साम्राज्य का पूरी स्थापना करने वाला महमूद गोरी से बनने वाले सारे क्वेश्चन। क्लियर है? वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।